नमस्कार। हेल्थ बी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। प्राण शक्ति या फिर प्राण ऊर्जा, कहते हैं कि अगर हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा सही है, संतुलित है, अच्छी मात्रा में है, तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप हमसे दूर रहती हैं। और प्राण शक्ति या प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्राणायाम बहुत असरदार साबित होता है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मोहित शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मोहित। आपको मेरी आवाज आ नमस्कार। रही है? जी। हाँ, बिल्कुल आ रही है। मैं बता दूं अपने सुन तो पा रहा हूँ। जी कि डॉक्टर जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर मोहित कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जन हैं, साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं, बकायदा लोगों को प्राणायाम और योग सिखाते हैं। जी। डॉक्टर साहब, चूंकि ये तो हम सब लोग जानते हैं कि प्राणायाम के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि कौन से फायदे होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो ज्यादा अहम जानना जरूरी है वो ये है कि प्राणायाम की कुछ कॉमन गलतियां कौन सी हैं? प्राणायाम में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण या कॉमन गलतियाँ कह सकते हैं, उसमें होता है श्वास लेना और छोड़ने का पैटर्न। प्राणायाम प्राणायाम के बारे में सबसे पहले तो मैं वही कोट करता हूँ, महर्षि पतंजलि को 4 सूत्र हैं प्राणायाम पर भी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो है वह है देश, काल, परिस्थिति के अनुसार श्वास को रोकना, छोड़ना और श्वास को नियंत्रित तरीके से होल्ड करना। दैट इज बेसिकली प्राणायाम कॉन्सेप्चुअली। अब जो गलती हम करते हैं यूजुअली प्राणायाम में, उसमें आता है कि बिना उस पैटर्न को जाने या बिना उस प्रकार को जाने उसके ऊपर हम श्वास के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स में भारत में प्राणायाम में कुंभक, रेचक, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, इस तरह से उसको डिवाइड करते हैं। तो उसमें जो टीचर आपको बताए इतनी देर तक सांस लेना है, इतनी देर तक सांस रोकना है और इतना समय लगा के सांस को छोड़ना है, तो वहां पर हम समय की अकाउंटिंग की गलती को कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, कुछ प्राणायाम में स्पेशली श्वास को बहुत धीरे, गहरा, लंबा और सूक्ष्म रूप से लिया जाता है ताकि हम उस प्राण को अनुभव कर सकें। जैसे कई बार क्या होता है, तो नासिका से आने वाली श्वास, जैसे एक ये सांस है ना जिसमें अभी आपको ध्वनि आई होगी, तो नासिका में श्वास का घर्षण प्राणायाम नहीं हो सकता कभी भी। श्वास बिल्कुल वेलकमिंग मोड में होना चाहिए। जैसे आपके घर कोई मेहमान आए तो आप उसको कैसे स्वागत करेंगे? नमस्कार करेंगे, उसको वेलकम करेंगे। तो ये कहलाएगा बेसिकली प्राणायाम। हम यहाँ श्वास को क्या करते हैं, आगंतुक के जैसे नहीं, बस लेने के लिए ले लेते हैं कि भाई ऐसे जैसे लेना था और खींचा, और ये श्वास की खींचतान प्राणायाम नहीं है। तो इसको यहाँ हमेशा क्लेरिफाई रखें। श्वास को एक मेहमान की भांति या अपने प्रियजन की भांति समझें और उसको उतने ही प्रेम और आदर और सत्कार पूर्वक लें, तब आपका प्राणायाम बिल्कुल एक्यूरेट होगा, सही होगा। जी, मैंने कई बार लोगों को ये शिकायत करते देखा है कि जो प्राणायाम की कोशिश करते हैं तो वो सरदर्द की शिकायत भी करते हैं। तो ऐसा क्या, किस वजह से होता है? जबरन करने की कोशिश, सांस को ज्यादा देर रोकने की कोशिश करनी, या फिर कुछ और वजह? नहीं 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 नहीं, इसमें ज्यादा देर रोकने से आप कोई बहुत बड़ा कोई उसमें अचीवमेंट नहीं ले लेंगे। इसमें एक मात्रा का रोल है, प्राणायाम में मात्राओं का रोल होता है ना। जैसे बहुत सारे अलग अलग प्राणायाम है जिसमें नाड़ी शोधन है, कनिष्ठा प्राणायाम है, भस्त्रिका है। तो ये वेराइटीज आर डिस्क्राइब्ड इन सो मेनी स्कूल ऑफ योगा। भारत में अलग अलग स्कूल ऑफ योगा या अलग अलग स्कूल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ योगा में अलग अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है। बावजूद उसके हमें पहले ये समझना चाहिए, भीतर श्वास लेना, होल्ड करना और स्लो एंड ग्रेजुअली इसको आउट करना, ये सारी चीजें हमको क्लैरिफाई होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, जिस स्कूल को आप फॉलो करते हैं, जैसे हम कहें कि भाई अगर इसको ऐसे समझे, स्कूल ऑफ मेडिसिन, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया है उस यूनिवर्सिटी में आपको आपके टीचर से कैसे गाइड किया है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके टीचर का एक्सपीरियंस वहां पर काम आता है। एंड द अदर थिंग, वह प्राणायाम जो आपको ध्यान और धारणा के लिए उपयुक्त बनाए और आपकी बुद्धि को विजडम में लेके आए, वो प्राणायाम अप्रोप्रिएट होता है ना। प्राणायाम के 4 सूत्रों में से चौथा सूत्र यही है कि धारणा की जो योग्यता लेके आए वह प्राणायाम। तो धारणा की योग्यता कैसे आएगी? जब आप उसको, मैंने अभी बताया, रेफरेंस शुड बी देयर। रेफरेंस का अर्थ है आपकी श्रद्धा और आपका एक स्वभावगत तरीके से उस श्वास को आमंत्रित करने का तरीका होना चाहिए, तब वो प्राणायाम है। नासिका में खींचतान या घर्षण वो प्राणायाम नहीं है।
जी, डॉक्टर मोहित बिल्कुल आपसे इस बारे में विस्तार से बात करूँगी, लेकिन उससे पहले जो एक कॉमन आदमी के मन में एक सवाल आता है, ख़ासकर जिसने किसी स्कूल जो आप बता रहे हैं उसको नहीं जॉइन किया या फ़ॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि गहरी साँस लेना भर अपने आप में जो है बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी बीमारियों से आपको दूर करता है। तो डीप ब्रीथिंग का जो एक इम्पोर्टेंस है, तो उसी तरह हाँ। से कनेक्ट करके लोग प्राणायाम करते हैं। तो उनके लिए मेरा सवाल है कि प्राणायाम करने का सही वक़्त क्या है और कितनी देर करना चाहिए? प्राणायाम करने का सही वक़्त है ये वक़्त, जब भी आप कर सको। दिस मोमेंट इज़ द परफेक्ट टाइम व्हेन यू कैन डू प्राणायाम। बट स्टिल जैसे आसन में इम्पोर्टेंट है वैसे प्राणायाम में भी इम्पोर्टेंट है, खाली पेट होना चाहिए। है ना? ऐसे नहीं कि अभी-अभी खाना जी, खाया और अभी कर लिया। इसका बिल्कुल वही खाली पेट हो प्लस अभी आप बिल्कुल एक कंफर्टेबल जगह पर बैठे हों, बहुत ज़्यादा शोर-शराबा नहीं हो और जहाँ पर शुद्ध हवा का आवागमन हो, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप पॉल्यूटेड प्लेस पे प्राणायाम करेंगे तो यू कैन नेवर टेक योर ब्रेथ्स नॉर्मली। तो सबसे ज़्यादा है महत्वपूर्ण अच्छी जगह जहाँ पर शुद्ध वायु का आवागमन, शुद्ध प्राण का आवागमन और अच्छी जगह, साफ-सुथरी जगह बैठ कर के खाली पेट आराम से कर सकते हैं। अब इसमें देर, तो देर के लिए भी क्लासिफिकेशन है, कितनी देर कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे, ढाई घंटे तक प्राणायाम कर रहे हैं तो आपको आज ही के दिन सारी अनुभूति हो जाएगी, नहीं। 20 मिनट से शुरू करके और 30 मिनट से ज़्यादा करने का कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता। आधा घंटे से ऊपर उसको कोई बेनिफिट नहीं है। अब वैरायटी ऑफ प्राणायाम पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सा प्राणायाम कर रहे हैं और क्या आपको गाइड किया गया है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि ना यूट्यूब और गूगल के माध्यम से वो चीज़ हमें नहीं मिल सकती जो एक गुरु के माध्यम से मिल सकती है। जी, जी। नहीं, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इससे, लेकिन फिर भी हमारे कहते हैं ना कि कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई प्राणायाम पूरा उन्होंने नहीं सीखा है, हाँ, तो कम डीप से कम ब्रीथिंग नुकसान नहीं होता, आप सही कह रहे हैं। डीप ब्रीथिंग जो है वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आप आराम से बैठ के अगर आप 5 बार भी गहरी साँस ले लेते हैं, तो आप खुद ही रियलाइज़ कर सकते हैं कि आपके अंदर जो भी एक एंग्ज़ायटी है या परेशानी है, वो काफ़ी हद तक कम होने लगती है। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि ऑफ़ कोर्स मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक रखती हूँ कि आप अपने किसी एक्सपर्ट से, किसी गुरु से सीखें। लेकिन अगर ये ऐसा मुमकिन नहीं है, तो फिर हम हमारे वीडियो देखें, आपके माध्यम से जानें कि क्या सही तरीका है, कैसे कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल, आपने ये बता दिया कि वक़्त कौन-सा है, कितनी देर करना चाहिए, तो देर में क्या कि कई लोग ना 5 मिनट करते हैं या 3 मिनट भी करते हैं, तो क्या वो भी बेनिफिशियल है? कि होता है ना कि टाइम नहीं है मेरे पास तो उतना, तो एट लीस्ट मैंने कुछ देर 5 बार किया और करके अनुलोम-विलोम किया या कोई और प्राणायाम किया और निकल गए। भस्त्रिका किया, ये किया। तो वो एक जैसे चीज़ अभी थी कि मैं आपने ये बताया ना कि कुछ न करने से कुछ बेहतर है, तो वैसे ही अगर कुछ समझ नहीं आए तो कम से कम 10 से 15 गहरे लंबे साँस ले लो तो ये कंसीडर हो गया कि प्राणायाम हो गया, सही मायने में, है ना? और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमने ज़्यादातर सीखी होती हैं टीवी से, गूगल से, यूट्यूब से, पर फिर भी मेरा यही मानना है अभी भी कि अगर आप एक उचित शिक्षक से और आजकल शिक्षक कहाँ दूर है, आजकल तो ऑनलाइन भी होता है योगा लेवल, है ना? ऑनलाइन भी आप किसी टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे देखो अभी आप और मैं बैठे हैं, बात कर रहे हैं आराम से। तो ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी सीखा जा सकता है। पूरी दुनिया के अलग-अलग कोनों से लोग हमसे जुड़ते हैं, केवल यही सीखने के लिए। तो बिल्कुल हर बिल्कुल, महीने की 1 तारीख से मैं अपना सिलेबस शुरू करता हूँ तो यू कैन जॉइन। अपनी जैसे नहीं प्रोफेशनल फील्ड इज़ प्रोफेशनल फील्ड बट आप अगर आपको अपने प्रोफेशनल फील्ड में ही पार एक्सीलेंस चाहिए तो डू प्राणायाम एंड डू योर प्रोफेशन, यू विल बी परफेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताएँ कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं जैसे भस्त्रिका में कहा जाता है कि जिनको हाई बीपी है, उनको नहीं करना चाहिए। तो कौन-सी सावधानियाँ गलतियाँ हम लोगों ने डिस्कस की, लेकिन सावधानियाँ क्या बरतनी हाँ, चाहिए या फिर किसको नहीं करना ये चाहिए? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे भस्त्रिका। अब भस्त्रिका में मैं आपको एक है ना बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। भस्त्रिका में लोग आज भी एक ही चीज़ समझते हैं कि हाई बीपी वाले को नहीं करना चाहिए। जबकि भस्त्रिका अगर गलत तरीके से करोगे ना तो वो हाई बीपी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अदरवाइज़ भस्त्रिका का मीनिंग समझो आप। भस्त्रिका एक संस्कृत का शब्द है। लोहार की धौंकनी देखी है आपने? लोहार जी, की धौंकनी को भस्त्रिका कहा जाता है बेसिकली। तो वो कितना एनर्जी डेवलप करता है। ऐसे ही भस्त्रिका प्राणायाम में अगर आप फोर्स नहीं लगाते और लंग की कैपेसिटी को यूज करते हो तो हाई बीपी हो चाहे लो बीपी हो डजंट मैटर एट ऑल। अब हमको कैसे पता लगे कि मैंने फोर्स लगाया कि नहीं लगाया, तो इसका एक लिटमस याद रखिए, आपके चेहरे पे एक स्माइल होना चाहिए। अगर आपके चेहरे पे मुस्कान है और आप प्राणायाम कर पा रहे हैं इसका मतलब आप जोर नहीं लगा रहे हैं, है ना? जब भी हम कभी फोर्स लगाते हैं तो हमारे चेहरे की स्माइल कहीं खो जाती है। तो ये लिटमस हो गया कि प्राणायाम करते वक़्त चेहरे पे आप स्माइल बनाए रखो। 2 मिनट 30 सेकंड तक प्राणायाम करें। 3 मिनट 30 सेकंड तक प्राणायाम करें। 4 मिनट 30 सेकंड तक प्राणायाम करें। 5 मिनट 30 सेकंड तक प्राणायाम करें। 6 मिनट 30 सेकंड तक प्राणायाम करें। 7 मिनट 30 सेकंड तक प्राणायाम करें। 8 मिनट 30 सेकंड तक प्राणायाम करें। 9 मिनट 30 सेकंड तक प्राणायाम करें। 10 मिनट 30 सेकंड तक प्राणायाम करें। 11 मिनट 30 सेकंड तक प्राणायाम करें। 12 मिनट 30 सेकंड तक प्राणायाम करें। 13 मिनट 30 सेकंड तक प्राणायाम करें। 14 मिनट 30 सेकंड तक प्राणायाम करें। 15 मिनट 30 सेकंड तक प्राणायाम करें। 16 मिनट 30 सेकंड तक प्राणायाम करें।
और स्माइल के साथ अगर आप प्राणायाम कर पा रहे हो, इसका मतलब योर प्राणायाम इज एक्यूरेट। और अगर आपको प्राणायाम करते वक्त चेहरा मायूस हो गया तो समझो गलत है। जैसे फोर्स करेंगे ना, फोर्स करते देखो चौकटा बिगड़ गया, और स्माइल करते हुए प्राणायाम करो, इसका मतलब आपने फोर्स नहीं किया एंड यू यूज योर लंग कैपेसिटी। तो ये एकदम जी, लिटमस के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आपने कितना आसान तरीका बताया कि आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आप सही तरीके से कर रहे हैं या फिर नहीं। आखिरी सवाल इस सेशन के लिए, वैसे तो हर किसी का अपना तरीका होता है। बहुत सारे प्राणायाम हैं जो अलग-अलग हैं और अलग-अलग स्कूल में अलग-अलग तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं एक जनरल जो आम लोगों के लिए आप कोई 3 या 5 प्राणायाम का एक पैकेज बता पाएँ जिसे लोग कर पाएँ। जैसे कि अनुलोम-विलोम बहुत सिंपल होता है, ज़्यादातर लोग जानते हैं। भस्त्रिका के बारे में लोग जानते हैं। कनिष्ठा जिन लोगों ने किया होता है वो लोग जानते हैं, जिन्होंने नहीं किया होता उनको संभवतः शायद उतना आइडिया नहीं होता है। तो एक अगर 4 3 या 5 आप बता पाएँ कि ये करना अच्छा है, इसे ऐसे कर सकते हैं, इतनी देर कर सकते हैं, तो एक एक आइडिया हमारे दर्शकों को सबसे मिल जाए। सबसे जो इजी है ना, वो है देखो नाड़ी शोधन प्राणायाम, है ना। नाड़ी शोधन का अर्थ होता है बाई नासिका से लेना, दाई नासिका से छोड़ना, दाई नासिका से लेना, बाई नासिका से छोड़ना। ये बहुत इजी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इसमें जो लोग गलती करते हैं वो करते हैं सांस की खींचतान। खींचतान नहीं करनी, मुस्कुराते मुस्कुराते आराम से धीरे सूक्ष्म गहरी लंबी श्वास लेनी। अब इसमें पता कैसे लगे, तो एक मोर का पंख अगर आपके नाक के आगे में रख दूं और वो आपकी श्वास की गति से हिले नहीं, तो समझ लीजिए आप सही कर रहे हैं। और वही अगर आप खींचतान करने लगेंगे तो हो तो रहा है प्राणायाम, लेकिन उसका इम्पैक्ट यूजुअली लेटर ऑन हो सकता है आप एंगर और एरोगेंस में आ जाएं, आपको पता भी ना चले, है ना। क्योंकि हमारी श्वास हमारे मन के हर भाव के साथ जुड़ा है। तो जब आप प्राणायाम तो कर रहे हो और फिर बाद में बोलोगे साहब फायदा नहीं हो रहा, उल्टा गुस्सा ज्यादा आने लग गया, तो इसका हुँ, मतलब आपने सांस को ज्यादा क्रोध पूर्वक खींचा, श्रद्धा पूर्वक खींचने की जगह। तो नाड़ी शोधन बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। भस्त्रिका बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। और दूसरे में अब जैसे कनिष्ठा है, अगर नहीं आता तो बहुत आसान है कि उज्जयी श्वास लेना और छोड़ना सीख सकते हैं। एक होता है जैसे गुब्बारे फुलाते हैं ना, ऐसे मुंह को ब्लो आउट कर सकते हैं। ये भी हमारा बिल्कुल ब्लो विस्लिंग प्राणायाम कह सकते हैं, विसल ब्लोअर प्राणायाम। तो ये आपकी कैपेसिटी को और लंग कैपेसिटी। तो आप एक और काम, जो सबसे आसान तरीका है, द बेस्ट वे यू कैन डू इज गुब्बारे घर में बच्चों के होते हैं ना जो पार्टी के लिए इकट्ठे होते हैं, वो गुब्बारे फुलाओ। 15-20 गुब्बारे रख के रोजाना वो 10 से 15 बार फुलाओ। वो सबसे बढ़िया प्राणायाम है, किसी को कुछ भी नहीं आता हो तो। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बताया कैसे आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे जो है अपने जो साँस लेने का तरीका सिंपल, अगर कुछ भी नहीं आता आपको, तो आप एक गहरी साँस ले लें, 3 मिनट, 5 मिनट, तो वो भी आपके लिए एक मैजिक का काम करेगा, आपके मन को शांत करेगा। डॉक्टर मोहित, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन जो भी लोग हमारे साथ देख रहे हैं, उनको इससे फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, हमें वक़्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।